हेलो दोस्तों। तो आज जिन लोगों का पेपर था बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024, तो आपका जो आज का एग्ज़ाम हुआ है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, यह उसी का आंसर की है। पेपर का यानी बुकलेट कोड डी है, तो जिन लोगों का डी है उनको मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और जिन लोगों का ए बी सी है वो मिला लेंगे। क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ क्वेश्चन आगे पीछे रहता है। तो यह एमजीकेवी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफिलेटेड कॉलेज जो होते हैं, तो जहाँ पर जिनका आज पेपर था फिफ्थ सेमेस्टर को सर्कुलम का, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। जिनका पेपर मैच कर रहा है वो आंसर मिला ले कि कितना सही किया है हमने, कितना गलत किया है, क्योंकि इस पेपर में पास होना ज़रूरी है। यदि किसी कारणवश आपका पेपर छूट गया है तो आपको दोबारा पेपर देना होगा। बैक पेपर भरा जाएगा आपका। बैक पेपर का 700 750 रुपये लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से आपका पेपर है। यहाँ पर अनुक्रमांक जो है वो अंकों में भरना रहता है, यहाँ पर शब्दों में 2 4 6 8 10 ऐसे करके, और समय आपको 1 घंटा दिया रहता है। 100 नंबर का पेपर यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। और यहाँ पर कॉलेज का नाम है, यहाँ पर कक्ष निदेशक का हस्ताक्षर होगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जितना हमने पढ़ाया था सब उसी में से ही आया था। यदि आप ध्यान लगाकर पढ़े होंगे, हमारे वीडियो को देखे होंगे, तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, ईमेल अनुप्रयोगों में पता पुस्तिका का क्या कार्य होता है। ईमेल अनुप्रयोगों में जो पता पुस्तिका का कार्य होता है, यानी कि यह ईमेल डिलीवरी स्थिति को ट्रैक करता है। जो पता और जो पता पुस्तिका होता है वह क्या करता है, यानी कि डिलीवरी स्थिति को ट्रैक करता है, यानी जहाँ पर डिलीवर करना होता है उसको ट्रैक करना होता है। तो चौथा नंबर ऑप्शन सही लग रहा है हमें। तो दोस्तों, जो भी आपको आंसर गलत लगे कि हम गलत बता रहे हैं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि 100% तो श्योर नहीं होते हैं सभी। तो यदि आप यहाँ पर दिया गया दूसरा क्वेश्चन, यदि आपको डिलीवर न होने योग्य संदेश प्राप्त होता है तो उनमें से क्या समस्या हो सकती है। ईमेल सर्वर डाउन भी हो सकता है, और प्राप्तकर्ता का मेल बॉक्स भरा भी हुआ होता है, यानी कि जिसके पास मैसेज जाएगा हो सकता है उसका मैसेज भरा हुआ हो। ईमेल पता गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा इसका भी सही है। 2 और 3 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सर्च इंजन। तो सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य होता है वेब से जानकारी को ढूंढना और उसे प्राप्त करना। यह सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर चौथी में दिया गया है हमारा, वेब ब्राउज़र में डाउनलोड फोल्डर का क्या उद्देश्य होता है। वेब ब्राउज़र में जो डाउनलोड फोल्डर होता है, इस तरह के आपका यहाँ पर वेब ब्राउज़र में 3 डॉट होंगे। जब उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। तो उसमें नीचे जाएंगे तो वहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन रहता है। तो उसका क्या महत्व है, इंटरनेट से डाउनलोड की गई छवियों और फाइलों को सहेजने के लिए डाउनलोड फोल्डर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर क्या है, दूसरा ऑप्शन सही है, इसे टिक कर लीजिएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या होता है। सूचना प्रणाली का जो प्राथमिक कार्य होता है वो क्या होता है, जानकारी क्या दिया गया है, हाँ, जानकारी संसाधित करने के लिए होता है। क्या होता है, जानकारी को संसाधित करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रकार की सूचना प्रणाली किसी संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करती है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया मतलब किसका समर्थन करती है। तो यह क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही लग रहा है हमें। तो आपके हिसाब से जो इसका सही आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली KMS, एक्सक्लूसिव यहाँ पर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, उपरोक्त में से सभी। डी ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण होता है। किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण होता है। अनाधिकृत पहुंचने को रोकने के लिए, डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए। उपरोक्त में से सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या होता है। साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या होता है,
यहाँ पर क्या दिया गया है, साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस होता है साइबर स्पेस में सुरक्षा, साइबर स्पेस में सूचना सुरक्षा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी तीसरा नंबर ऑप्शन इसका सही लग रहा है। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फिशिंग, यानी फिशिंग क्या है। फिशिंग क्या है, एक प्रकार का संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का प्रयास है। क्या है, संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का एक प्रयास होता है, उसे हम फिशिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर 3 है। आगे का क्वेश्चन हमारा दिया गया है स्पैम, क्या दिया है, स्पैम ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या है। स्पैम ईमेल की, जो स्पैम तरह के ईमेल आते हैं उसकी प्राथमिक विशेषता क्या है। उन्हें लक्षित दर्शकों के लिए भेजा जाता है, यानी कि पहले से ही तय किया रहता है कि हमें इन्हीं के पास भेजना है, इन्हीं से ही हमारा मतलब जो भी हैकिंग की होते हैं, हैकिंग के जो जुड़ी जानकारी होती है मिल जाती है, यानी साइबर सिक्योरिटी यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जानबूझकर धोखा देने के लिए फैलाई गई झूठी सूचना को हम क्या कहते हैं, फेक न्यूज़ कहते हैं, यानी फर्जी खबर कहते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साइबर सुरक्षा का खतरा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साइबर का सुरक्षा है, तो इसमें क्या है, मेलवेयर हमले। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आपको इस क्वेश्चन में आंसर में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये पहला और दूसरा तो नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से होगा, तो हमको लग रहा है तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है, मेलवेयर हमले। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ की उंगली उसी प्रकार जिस प्रकार पैर की उंगली, हाथ की उंगली उसी प्रकार जिस प्रकार पैर की उंगली, टांग यानी लेग, लेग मतलब पैर होता है, पैर की उंगली। और यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि 5 सेवों की कीमत $10 है तो 8 सेवों की कीमत कितनी होगी। यहाँ पर देखिए, यदि 5 सेवों की, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, यदि 5 सेवों की जो कीमत है $10 है तो यहाँ पर जो एक सेव की कीमत है वो कितना होगा, $2 होगा। तो यहाँ पर देखिए $10 है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो 8 सेवों की कीमत कितनी है, तो 5 सेवों की कीमत कितनी है, 10 है, तो यहाँ पर देखिए 5 बार लिखेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 पंचे 10। अब $3 यानी 3 सेवों की कीमत कितना है, $6 है, तो टोटल कितने हैं, 10 और 6 16, तो $16 हो गए। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्या है, कैट को डॉग के रूप में कोडित किया जाता है तो रैट को किसके रूप में कोडित किया जाएगा, कैट के रूप में कोडित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। यानी कुत्ता को बिल्ली खाता है तो मूस को कौन खाएगा, यानी चूहा को कौन खाएगा, बिल्ली खाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक्स, यहाँ पर क्या दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है यदि x लेस देन 5 और y ग्रेटर देन 10 है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, x लेस देन, यहाँ पर दिया है जो हमारा 5 है वो 5 से क्या है, जो हमारा 5 है वह 10 से क्या है, छोटा है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, दूसरा इसका राइट आंसर है। और आगे का क्वेश्चन हमारा दिया गया है वेन आरेख में यदि वृत्त ए डॉक्टरों को दर्शाता है और वृत्त बी सर्जनों को दर्शाता है तो ओवरलैपिंग क्षेत्र हमारा क्या दर्शाता है। ओवरलैपिंग क्षेत्र हमारा क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर डॉक्टर जो है कुछ, यानी कि यहाँ दिया है जनरल फिजिशियन हृदय रोग, और यहाँ पर क्या दिया गया है, जनरल फिजिशियन हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर जो सर्जन नहीं है, सर्जन जो डॉक्टर नहीं है। तो इसमें से हमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही लग रहा है। तो आपके हिसाब से यदि आंसर गलत लग रहा है तो उसका आंसर आप सही हो, सटीक हो, तभी आप आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही लग रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, यदि ए बी के बाईं ओर सी, यदि ए बी के बाईं ओर है और सी के दाईं ओर बैठा है तो बीच में कौन होगा, तो बीच में क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा बीच में। यहाँ पर ए बी सी लिख लेते हैं। तो यदि ए बी के बाईं ओर है, क्या है, ए बी के बाईं ओर है, तो सी के दाईं ओर कौन है, सी के दाईं ओर बीच में कौन है, बी बैठा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रंगों को एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीला, हरा, लाल और पीला। नीला, हरा, लाल और पीला। नीला, हरा,
और लाल और पीला। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही लग रहा है, पीला नीला हरा लाल, पीला नीला हरा लाल, तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है। इसमें भी यदि आपको कोई डाउट्स हो, हमें इस क्वेश्चन में भी डाउट लग रहा है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर लग रहा है हमें। दिया है अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए 2 दिया गया है, 6 दिया गया है, फिर यहाँ पर दिया गया है 14 दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है 20 दिया गया है, और फिर क्या दिया गया है, हाँ 20 के बाद क्या दिया गया है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है। तो अनुक्रम में लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 2 में यदि हम 4 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में हम यदि 4 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 10 में यदि हम 4 को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 में यदि हम 6 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में यदि हम 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है, यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर लग रहा है। और आगे का क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 में, सभी बिल्लियां जानवर हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हमें ऑप्शन नंबर इसका सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, ऑल कैट्स आर डॉग, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे आप उसका आंसर बता सकते हैं। यदि किसी चौराहे पर जो ट्रैफिक लाइट इस तरह से बना होता है, तो यदि वो ख़राब हो, यानी कि वह काम नहीं कर रहा है, तो कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए। यानी यदि आप आ रहे हैं, यदि यह ख़राब है, सड़क से आ रहे हैं, तो यदि ये ख़राब है, तो यदि यानी उसके बाद यानी क्या करेंगे आप, तब उस समय आप क्या करेंगे, आपके मन में क्या सवाल उठेंगे। तो सबसे पहले रुकें और यातायात पुलिस अधिकारी के निर्देशों की प्रतीक्षा करें, पालन करें, जब तक वो कहे नहीं तब तक वहाँ से मत जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित तर्क में निष्कर्ष पहचाने। शतरंज क्लब में सभी छात्र बुद्धिमान हैं, जान शतरंज क्लब का सदस्य है, इसलिए जान बुद्धिमान है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, केवल बुद्धिमान छात्र ही शतरंज में शामिल हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो बुद्धिमान होगा, जिसके पास दिमाग होगा, वही शतरंज यानी क्लब में शामिल होगा। तो तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक सर्वेक्षण में 60% लोग विकल्प ए पसंद करते हैं। एक सर्वेक्षण में 60% लोग विकल्प ए को पसंद करते हैं और 40% लोग विकल्प बी को पसंद करते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दोनों विकल्प समान रूप से लोकप्रिय होते हैं, दोनों विकल्प समान रूप से लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन हमें सही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा दिया गया है, तो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है। कंप्यूटर में जो कंट्रोल यूनिट होता है उसका मुख्य कार्य है कंप्यूटर के सभी भागों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वयित करना। यह कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। CU ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। तो हमने जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन कराए थे, रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े बहुत कराए थे, वो सभी इसमें आए हैं, उसी में से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस प्रकार का क्या दिया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, किस प्रकार का कंप्यूटर जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और सिमुलेशन को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। सुपर कंप्यूटर ऑप्शन नंबर क्या है, पहला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार की मेमोरी स्थिर होती है और सक्रिय प्रोग्राम और डेटा के लिए उपयोग की जाती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्राथमिक यानी पहला उद्देश्य क्या है। CPU द्वारा त्वरित पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से रखना। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यह वाला क्वेश्चन हमने आपको वीडियो में बताया था।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की श्रेणी में आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट प्रोग्राम की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। यह भी क्वेश्चन हमने आपको वीडियो में बताया था। और आगे का क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, .docx है। क्या है, .docx। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा आपको पूरे दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द खोजने और उसे दूसरे शब्द में बदलने की अनुमति देती है। फाइंड एंड रिप्लेस यानी खोजो और बदले। दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन सही है, इसे देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टेक्स्ट का स्वरूप बदलने। टेक्स्ट का स्वरूप बदलने जैसे उसे बोल्ड, इटैलिक या रेखांकित करना को हम क्या कहते हैं, स्वरूपर यानी फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशियाएं पर संरेखित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। जस्टिफाई विकल्प का उपयोग किया जाता है, यानी कि औचित्य सिद्ध करें तो जस्टिफाई। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट क्या है, फॉर्मेटिंग और शैलियों के साथ एक पूर्व डिजाइन किया गया दस्तावेज, यानी पहले से बनाया गया दस्तावेज। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप के रूप में सेट करने की अनुमति देता है। विच ऑप्शन अलाउ यू टू सेट द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज एज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो क्या है, पेज लेआउट। क्या है, पेज लेआउट। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलों की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है, कॉलम कहते हैं। यदि यहाँ पर वर्टिकल है, यदि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होता तो क्या होता, हॉरिजॉन्टल में हम रो लगाते, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल है इसीलिए हम कॉलम लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वह स्प्रेडशीट गणना के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को हम क्या कहते हैं। एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को हम सेल यानी कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। एक्सेल में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। एक्सेल में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम है शीट 1 नाम होता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षरों और संख्याओं का संयोजन किस प्रकार का डेटा है। तो अक्षर यदि यहाँ पर अक्षर को पूछता तो यहाँ पर क्या करते हैं, अल्फ़ा। यहाँ पर हाँ, अक्षरों को पूछता, यहाँ पर क्या कहते हैं, हम अल्फ़ा कहते हैं यहाँ पर शायद। हाँ, यहाँ पर अक्षरों और संख्याओं को पूछा है तो दोनों के संयोजन को हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। और आगे क्वेश्चन दिया है एक्सेल वर्कबुक के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। एक्सेल वर्कबुक के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। .xls का उपयोग किया जाता है, .xls। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको वर्कशीट में अंतिम सेल तक नेविगेट करने की अनुमति देता है। Ctrl+Ind। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। एक्सेल में नई वर्कशीट डालने की विकल्प किस मेनू में होता है। एक्सेल में नई वर्कशीट डालने का विकल्प किस मेनू में होता है, इंसर्ट मेनू में होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, सम्मिलित करें। ऑप्शन नंबर हिंदी वाले में सम्मिलित करें, इंग्लिश वाले में इंसर्ट। तो पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में है, आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है, जिस भाषा में समझ में आता है उस लैंग्वेज में अपना समझ के उत्तर लगाइए। कार्यालय अनुप्रयोगों में टेम्पलेट का क्या उद्देश्य होता है।
कार्यालय अनुप्रयोगों में टेम्पलेट का क्या उद्देश्य होता है? दस्तावेज में शैलियों और लेआउट करना। दस्तावेज में शैलियों और लेआउट करना ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। और आगे क्वेश्चन दिया है इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल शब्द का क्या अर्थ है? इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है? HTTPS यानी इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। और SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, यहीं पर दिया गया है। SM यानी ईमेल संचार के संदर्भ में SMTP का क्या अर्थ होता है? तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सरल मेल स्थानांतरण प्रोटोकॉल यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। दिया गया है किसी ईमेल में CC फील्ड का क्या उद्देश्य होता है? किसी ईमेल में CC फील्ड का क्या उद्देश्य होता है? कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। आई होप आपने अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से किया होगा। हमारे वीडियो के माध्यम से आप यदि हमारे वीडियो को देखे होंगे तो आप पेपर को इसी तरह से आसानी से कर लिए होंगे। तो इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहां से देखकर अपना आंसर मिला सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से भी आंसर आप अपना मिला सकते हैं। तो जिन कॉलेजों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो देखेंगे ज़रूर इस यानी कि एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को देखकर जाएं। और जिन कॉलेजों का एग्ज़ाम हो गया है यदि पेपर मैच कर रहा है थोड़ा बहुत तो आप अपना आंसर मिला लीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।